हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स इंटीग्रल कैसे तैयार करते हैं। हम लोग कंडीशन उसके लिए क्या लेते हैं और ये भी देखेंगे हम लोग कि एक इंटीग्रल रूट का क्या कंडीशन होता है। इफ़ यू डोंट नो मी, आई एम विनय कुमार, ऑथर एंड टीचर फॉर जेई मैथमेटिक्स, teaching in Kota for the last 22 years. For more details, you can visit my website vkclasses.com. So let's get started. तो हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब लेते हैं तो उसमें जो कोफिशिएंट्स ए बी सी हैं उस पर पहले नज़र रखना पड़ता है कि वो कोफिशिएंट्स हमारे रैशनल हैं कि वो जनरल रियल नंबर्स हैं जिसमें इरेशनल नंबर्स हैं। तो वो केसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारे ए बी सी रैशनल नंबर्स होंगे। तो अगर हमारे जो कोफिशिएंट्स ए बी सी हैं अगर वो रैशनल नंबर्स हैं तो फर्स्ट थिंग दैट वी वांट टू फाइंड आउट इज कंडीशन फॉर टू इंटीग्रल रूट्स। ओके, दो रूट्स इंटीग्रल कैसे आते हैं इसका हम कंडीशन निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि इस इक्वेशन को रिड्यूस फॉर्म में लिखना पड़ता है। रिड्यूस फॉर्म क्या होता है? जब आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप 1 करते हो तो अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई कोफिशिएंट है तो आप पहले उसको डिवाइड कर दो, है ना, और इसको इस प्रकार से लिख लो। ठीक है ना, अगर इसके दो रूट्स अल्फ़ा बीटा आ रहे हैं, अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं और दोनों ही इंटीजर्स हैं, राइट। तो अगर दोनों रूट्स इंटीजर्स हैं तो आपको जो सम मिलेगा वो माइनस बी अपन ए मिलेगा, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स आपको माइनस बी अपन ए मिलेगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपन ए मिलेगा, राइट। नाउ अगर हमारे अल्फ़ा बीटा दोनों ही इंटीजर्स हैं तो व्हाट यू विल नोटिस इज दैट माइनस बी अपन एक इंटीजर होगा और सी बाई एक इंटीजर होगा, राइट। तो हम लोग मोटा मोटा ये समझे कि जो b बाई ए है वो इंटीजर होना चाहिए और c बाई ए भी इंटीजर होना चाहिए। आफ्टर यू हैव डिवाइडेड बाई ए, ये जो दोनों कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पे जो नए तैयार करेंगे हम लोग वो इंटीग्रल होना चाहिए, राइट। वंस दे आर इंटीजर्स हम लोग लेट अस रीनेम देम, उनका नाम हम लोग इसको, जैसे मैं इसको b लिख देता हूँ, इसको कैपिटल C लिख देता हूँ। तो अगर हम लोग का उस सिचुएशन में इक्वेशन देखा जाए तो ऐसा दिखेगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे अब हम लोगों ने b और c को इंटीजर्स मान लिया है, राइट। वहाँ पे इंटीजर्स हैं। अगर सपोज करो b और c दोनों इंटीजर्स नहीं बन रहे हैं तो हम लोग को दो इंटीग्रल रूट्स नहीं मिलेगा। मे बी वी कैन गेट वन और मे बी सम अदर टाइप ऑफ रूट्स, बट दो इंटीग्रल रूट्स नहीं मिलेगा, राइट। नाउ वंस दिस इज सो, अब हम इसके रूट्स को निकालते हैं। तो रूट्स निकालने पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2, राइट। अब इसमें आप चेक करोगे कि अब नेक्स्ट स्टेज हमारा मेहनत का क्या होगा कि ये जो स्क्वायर रूट है वो एक इंटीजर में कन्वर्ट होना चाहिए पहले, फिर उसके बाद बी ऐड सब्सट्रैक्ट करके उसके बाद 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तब जाके वो इंटीजर बनेगा। नाउ लेट अस चेक कि हम यहाँ पे कंडीशन क्या डालेंगे। नेक्स्ट कंडीशन हम डालेंगे कि जो हमारा इस परिस्थिति में डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4c, दैट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, दैट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ होल नंबर, क्योंकि बी और सी होल नंबर, बी और सी इंटीजर्स हैं तो ये होल नंबर के तौर पे हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ओके, वंस दैट हैज बीन डन, अब सोचिए आप इसके अंदर कि क्या होने वाला है, वेदर वी विल बी एबल टू कैंसल 2 फ्रॉम डिनोमिनेटर और नॉट। तो लेट अस मेक 2 केसेस। केस नंबर 1, सपोज बी इज इवन, ऑलराइट। जब बी इवन होगा तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि डिस्क्रिमिनेंट इवन आएगा, क्योंकि 4c तो इवन ही आएगा चाहे c कैसा भी नंबर हो। तो बी स्क्वायर माइनस 4c इज इवन। व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4c इज इवन, ये स्क्वायर रूट उसका इवन होगा, राइट। तो एक इवन नंबर b हमने लिया है प्लस दूसरा इवन नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो न्यूमरेटर इवन आएगा। तो डेफिनेटली आपका दोनों ही प्लस माइनस के केस में 2 डिवाइड होकर के एक इंटीजर तैयार करेगा। दैट मीन्स both the roots are definitely going to be integers if b is even. Now for the second case, let us understand if b is odd, what happens? Now when b is odd, your discriminant will become odd, है ना। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट ऑड हो जाएगा तो स्क्वायर रूट भी ऑड आएगा। फिर आप इस b ऑड के साथ दो इवन प्लस माइनस दोनों केस में आप करोगे ऑड, तो ऑड प्लस माइनस ऑड आपका इवन हो जाता है और फिर वापस वो इवन नंबर 2 से डिवाइड होकर के फिर इंटीजर बन जाता है। दैट मीन्स
कि आपको ये दोनों चीज़ों में ऑटोमेटिकली आपको दो इंटीग्रल रूट्स मिल रहे हैं, आपको इसके बारे में अब नहीं सोचना है फर्दर। तो फाइनली हमारे कंडीशंस क्या रह गए, एक तो जब हम इसको रिड्यूस फॉर्म में लाएंगे तो हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में होना चाहिए जहाँ पे यहाँ कोफिशिएंट्स हमारे बी और सी इंटीजर्स हों, और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4c यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ए ऑलरेडी हमने 1 बना लिया है, तो दिस न्यू डिस्क्रिमिनेंट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ होल नंबर। यही दो चीज़ों पे ध्यान देना है। लास्ट में जो हमने लिखा ये दो चीज़ें, ये हमें नहीं चेक करना, वंस वी हैव चेक्ड कि ये ऑटोमेटिकली आपको दो इंटीग्रल रूट्स ये दे देगा। ओके, so let's see how we do it in an example. Prove that the equation this cannot have two integral roots. Now ये कह रहे हैं कि इंटीग्रल रूट्स हो ही नहीं सकता, तो लेट्स सी व्हाई। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि इसको हम रिड्यूस फॉर्म में लेंगे, तो ये जो 4 कोफिशिएंट दिख रहा है लीडिंग कोफिशिएंट, उसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो सपोज आई डिवाइडेड बाई 4, आई एम गेटिंग दिस। ओके, और हमने क्या प्लान किया था वहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें बी और सी दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। तो ए तो इंटीजर है ही है बिकॉज इन्होंने मेंशन करा है कि हमें इंटीजर ढूंढना है। अब हम लोग को 6a स्क्वायर माइनस 3/4 के बारे में स्टडी करना है कि वेदर इट इज एन इंटीजर और नॉट। यू कैन सी वेरी वेल कि 6a स्क्वायर माइनस 3 इज एन ऑड नंबर, राइट। फॉर वट एवर वैल्यू ऑफ इंटीरियर वैल्यू ऑफ ए यू कंसिडर, ये नंबर इवन है, इवन माइनस 3 इज ऑड। ऑड नंबर को आप जब 4 से डिवाइड करोगे तो दिस इज डेफिनेटली नॉट एन इंटीजर, मतलब 6a स्क्वायर माइनस 3/4 एक इंटीजर नहीं है, इट इज नॉट एन इंटीजर। तो जब ये इंटीजर नहीं है तो ऑब्वियसली हमारा वो जो कंडीशन था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हमारा इक्वेशन दिखना चाहिए जहाँ पे बी और सी इंटीजर्स आते हैं, यही फुलफिल नहीं हो रहा है। सो दिस इक्वेशन कैनॉट हैव टू इंटीग्रल रूट्स। हम लोग ये बात कर रहे हैं 2 के बारे में, 1 इंटीग्रल रूट में भी हो सकता है, वी विल सी सम एग्जांपल्स लेटर ऑन, बट इसमें 2 इंटीग्रल रूट की जो हम लोग पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं दैट इज नॉट हैपनिंग, बिकॉज ये दोनों कोफिशिएंट्स को हमें इंटीजर्स लेना होता है। तो ये तो ठीक है, बट इसमें हमें प्रॉब्लम आ गया है इसमें। सो दिस इज हाउ वी से दैट दिस इक्वेशन कैनॉट हैव 2 इंटीग्रल रूट्स। ओके, now let's try another one. Find integral values of m so that the equation has got 2 integral roots. Question is same. Now here the coefficient m minus 1 necessarily should not be 0 because हम ये quadratic solve करने दो रूट्स के लिए, तो ये हम तो मान के चल रहे हैं कि m 1 नहीं है, and then we'll make it into a reduced form. तो जब मैं reduced form में इसको लिख रहा हूँ तो ये देखो कैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है। ऑलराइट, क्या टारगेट था हमारा कि ये नंबर और ये नंबर दोनों ही हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। तो लेट मी स्टार्ट विथ 3m अपॉन m माइनस 1। इसके अंदर से मैं ऊपर से m हटाना चाहता हूँ ताकि लेट अस फोकस इन द डिनोमिनेटर। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट करके इसको डिवाइड कर रहा हूँ, आप बाहर से भी डिवाइड कर सकते हो सेपरेटली, तो वी कैन ब्रिंग इट इनटू दिस फॉर्म। ओके, एज वी हैड डिस्कस कि ये जो हमारा c है ये इंटीजर बनना चाहिए, तो उसके इंटीजर बनने में प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ कि 3 अपॉन m माइनस 1 शुड बिकम एन इंटीजर, एंड व्हेन इट कैन बिकम इंटीजर, it can become an integer when this is going to become an integer when m minus 1 is going to have values like the factors of 3, उसके 3 के फैक्टर्स लेने चाहिए उसको वैल्यू, तो 1 ले सकते हैं आप, माइनस 1 ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फैक्टर लेना है ताकि हमारी कोई केस छूट ना जाए। सो 3 के जितने पॉसिबल फैक्टर्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव में वो आप ले करके नीचे से डिवाइड करेंगे तो ये क्वांटिटी इंटीजर बनेगा। Now, when we are doing this, let's not forget about b. Now, b जो नंबर हमारा यहाँ पे है 12 upon m minus 1, that is 4 times the same number, right? Now, once we have made sure कि ये नंबर इंटीजर आ जा रहा है 3 upon m minus 1, तो डेफिनेटली ये भी इंटीजर हो ही जाएगा। तो दिस इज ऑलरेडी डन इफ वी आर मेकिंग दिस पॉसिबल कि 3 upon m minus 1 एक इंटीजर है तो वो ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ करना नहीं है। नाउ इनसे आपको m की वैल्यू मिल जाएंगी, वी आर गेटिंग m इज इक्वल टू 2, 0, 4 एंड -2 in this order. Now once these values of m are developed,
ये हमारे को अब जाकर डिस्क्रिमिनेंट देखना पड़ेगा, बिकॉज आपने ये नोटिस तो कर लिया कि इसके कोफिशिएंट्स ठीक हो चुके हैं। अब हम लोग अपने कंडीशन पे ध्यान देंगे जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट पे वर्क करना पड़ता है। नाउ व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट हियर? 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू m माइनस 1 इंटू 3m, which is equal to how much? 144 minus 12 m स्क्वायर माइनस m। ओके, अब हम लोग इसमें धीरे धीरे ये वैल्यूज, चार जो वैल्यूज हमने m के मिले हैं, ये हम इसमें पुट करके देखते हैं कि किससे ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। तो लेट्स चेक, व्हेन यू पुट 2 देयर, डू यू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर? प्लीज चेक परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ होल नंबर। So this is 4 minus 2, this is 2, 12 into 2 is 48, so it is definitely not a perfect square. You can check. If you put 0, yes, it is happening, ये perfect square आ रहा है, तो 0 is okay. 4 डाल के देखें आप, तो 4 में क्या होगा? ये 16 minus 4, 12, 12 into 12, 144 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 भी चलेगा। -2 डाल के देखें आप, तो 4 plus 2, 6, 6 into 4, 72, इसमें से घटाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है। सो डेफिनेटली हम लोगों ने जब इसको चेक किया तो ये परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ दो ही केसेस में से आ रहा है, 4 में से। परफेक्ट स्क्वायर तब आ रहा है जब आपका m की वैल्यू आपने 0 और 4 लिया है। तो अब इस m और m की वैल्यू 0 और 4 लेने से ऑब्वियसली m1 तो नहीं लेना था, दैट कंडीशन इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। तो 0 और 4 की वैल्यू होने से आपका इसके कोफिशिएंट्स इंटीग्रल भी हो गए हैं यहाँ पे, और आपका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो गया। So these are the two answers for us. यही दो आंसर्स हैं m की वैल्यूज के। ओके, for what integral values of a the equation has two integral roots? Again a similar question. Now यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज है हमारा, जहाँ हम लोग कोफिशिएंट्स चेक करते हैं, ये कोफिशिएंट्स ऑटोमेटिकली इंटीग्रल गिवन है, तो हमारा फर्स्ट स्टेज में मेहनत इसमें नहीं है। नाउ द ओनली थिंग दैट वी हैव टू डू इज टू टॉक अबाउट डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट पे वर्क करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट। दिस इज a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 प्लस 4a प्लस 8, दिस इज a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 प्लस 8, ये आपका बन जा रहा है a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अब डिस्क्रिमिनेंट आफ्टर द कोफिशिएंट्स आर इंटीजर्स, आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। दिस शुड बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ होल नंबर। लेट्स से m इज सम होल नंबर। ओके, तो अब आपको या तो ये गेस करें या फैक्टराइज करके सॉल्व करें। तो फैक्टराइज करके भी सॉल्व किया जा सकता है कि अगर आपने m स्क्वायर माइनस a प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 8 के पॉसिबल फैक्टर्स के साथ इनको फैक्टराइज करके सॉल्व करें, दैट इज अ लेंथियर प्रोसेस। यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, बिकॉज 8 इज अ वेरी स्मॉल नंबर, व्हाट विल डू इज, आपको यहाँ पे जो स्क्वायर्स का लिस्ट है आप चेक करें। इनिशियल नंबर्स जो हैं स्क्वायर्स के वो इस तरह से चलते हैं। ओके, अब इस लिस्ट में से 8 का जो डिफरेंस है वो शुरू में ही कहीं मिलने वाला है, बाद में तो द नंबर्स विल हैव अ ह्यूज गैप बिटवीन देमसेल्व्स, सो 8 इज नॉट गोइंग टू बी ऑब्टेन लेटर ऑन। सो वी अंडरस्टैंड दैट इफ आई पिक 1 and 9 हियर, इसका डिफरेंस हमारा 8 आ रहा है। सो वी कैन क्लेम कि ये जो स्क्वायर का डिफरेंस हमें चाहिए था वो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 9 माइनस 1 करके आ रहा है। ओके, ना जैसे हमने ये डिसाइड करा तो वी कुड क्लेम कि इसकी वैल्यू जो होगी a प्लस 1 स्क्वायर की, ये आपको होनी चाहिए 1, विच मीन्स a प्लस v की 1 की वैल्यू होनी चाहिए प्लस माइनस 1, विच मीन्स a इजकल टू 0 और -2। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इस इक्वेशन में जब a की वैल्यू 0 और -2 डालेंगे, उसी समय में हमारा ये डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और फिर हमारे दोनों रूट्स इंटीग्रल आ जाएंगे। ऑलराइट, so this is the answer for this question. Now see this, find all integral values of a so that the equation has got two integral roots. Now you will say that आप same problem है, yes you can do it by the method जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आप इसके डिस्क्रिमिनेंट के परफेक्ट स्क्वायर बनाने पे काम करें, बट हियर आई एम ट्राइंग टू टेल यू अनदर अप्रोच। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आप यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक का जो एक्सप्रेशन है एक्सक्लूडिंग 1 हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, तो आप उसको फैक्टराइज करके देखो कितना आ रहा है, x माइनस 10। आई एम टेकिंग अल्टरनेटिव अप्रोच। ओके,
वो जो प्रीवियस मेथड था वो भी हम कर सकते हैं, और ये जो 1 यहाँ लिखा हुआ इसको हम दाहिने तरफ ट्रांसफर कर दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ -1। ओके, नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज कि जो हमारा x इसमें पार्टिसिपेट करेगा एज अ नंबर, जब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो x इंटीजर रहेगा, a भी इंटीजर है, राइट। दैट मीन्स कि दीज टू फैक्टर्स आर बोथ इंटीजर्स, है ना, दोनों इंटीजर्स हैं, और इसके प्रोडक्ट से -1 आ रहा है। नाउ वी अंडरस्टैंड कि -1 को हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं -1 × 1, बट वी डोंट नो इन व्हाट ऑर्डर, सो विल मेक 2 केसेस। पहला केस हम लोग ये ले सकते हैं कि x - 10 आपका -1 है और उसी समय x - a का वैल्यू 1 है। दिस विल मीन x की वैल्यू आपका 9 है, और इफ यू पुट इट बैक हियर आपको a का वैल्यू मिल रहा है यहाँ से 8। 9 - 8 will become 1. So this is one possibility for a, that if a is 8, this x will generate a value of 9, and obviously the second root है वो आप उसमें चेक करके देखोगे, a की वैल्यू 8 डाल करके तो आपको दूसरा रूट भी मिल जाएगा। If you want to find out, you put it here and get the other one. Now second case क्या आ रहा है इसमें कि x - 10 आपको 1 आ रहा है यहाँ पे, और उसी वक्त x - a की वैल्यू आपको -1 आ रहा है। इससे क्या मिला आपको, x का वैल्यू 11 मिला। इफ यू पुट इट बैक हियर आपको यहाँ पे a का वैल्यू मिल जाएगा 11 + 1, that is 12. So this is another value of a that we have got. So these are two values of a, 8 and 12, जिनके थ्रू आपको यहाँ पे ये दोनों इंटीजर्स में फैक्टराइज होकर के उसके बैलेंस हो रही हैं, और उससे आपको 2 इंटीग्रल रूट्स मिलेंगे। इज दिस ऑल राइट? सो यहाँ पे हम लोग का मेथड डिस्क्रिमिनेंट बेस्ड नहीं था कि हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाया हम लोगों को। अगर ये नंबर सपोज करो आपका -1 से बड़ा नंबर है, सपोज करो -6 या 6 इस टाइप का नंबर, तो उसके सारे फैक्टर्स का केस बनाना पड़ेगा, विच मे टेक अ लॉन्ग टाइम। सो -1 होने से हमें थोड़ा सा बेनिफिट मिल गया कि लिमिटेड केसेस में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट्स सी अनदर सिचुएशन जहाँ पे हम लोग एक इंटीग्रल रूट की बात कर रहे हैं इस तरह के इक्वेशन में, जब हमारे कोफिशिएंट्स रैशनल हैं। ओके, राइट नाउ हम लोग अभी कोफिशिएंट्स रैशनल लेके चल रहे हैं, बाद में हम लोग उसके इरेशनल होने का स्कोप देखेंगे हम लोग। नाउ वंस द कोफिशिएंट्स आर रैशनल, व्हाट इज द सिनेरियो जिससे हम लोग को आपको एक इंटीग्रल रूट मिलेगा। दैट मीन्स वी डोंट वांट टू कमेंट ऑन द सेकंड रूट। ऑलराइट, नाउ अगर आपका x रैशनल है, इसमें सॉरी x ABC रैशनल है, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि इसको, इस इक्वेशन को, जैसे ABC जैसे कि क्या होते हैं कई बार कि वो p/q फॉर्म में रहते हैं, तो p/q के फॉर्म में जैसे उनका एलसीएम वगैरह ले लें बढ़िया सा, और इस सारे कोफिशिएंट्स को इंटीजर में कन्वर्ट कर लें। तो मेक श्योर आई कैन रीनेम द कोफिशिएंट्स, बट वही कोफिशिएंट्स रख रहा हूँ मैं। बट अगर हमारे पास फ्रैक्शंस यहाँ इन्वॉल्व हैं 5/2, 7/3 टाइप के, तो आप एलसीएम लेकर के उसके सभी कोफिशिएंट्स को इंटीजर बना लीजिए। तो हियर आई एम अज्यूमिंग कि आप ये काम कर लोगे, कोफिशिएंट्स आर इंटीजर्स, ये आप कन्वर्ट कर लोगे। ओके, आफ्टर टेकिंग एलसीएम। ऑलराइट, वंस द कोफिशिएंट्स हैव बिकम इंटीजर, अब नाउ सी कि अगर हम रूट्स निकालते हैं तो क्या होता है। दिस इज द सिनेरियो। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट आया हमारा b² - 4c, उसको तो हम परफेक्ट स्क्वायर तो चाहेंगे ही चाहेंगे, बिकॉज आपका b इंटीजर है, a इंटीजर है, तो इस पूरे सिनेरियो में आपको इसको इंटीजर होना पड़ेगा। तो b² - 4ac, वी हैव ऑलरेडी अज्यूम्ड abc आर इंटीजर्स नाउ, राइट नाउ, तो दिस शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ होल नंबर। ऑलराइट, पहले तो ये इंश्योर करें ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट से हम लोग फ्री हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपके पास b की वैल्यू इंटीग्रल है, ये स्क्वायर रूट भी इंटीग्रल हो चुका है अब, और 2a डिवाइड हो रहा है, तो ये जाकर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक रूट में इंटरेस्ट है, तो हो सकता है कि आपको दोनों रूट इंटीजर मिल जाए। आप पुट करके देखोगे b और a के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को इसके अंदर, आफ्टर दिस कंडीशन हैज बीन हैंडल, तब आपको जाके पता चलेगा कि इससे आपको इंटीग्रल रूट कितने मिल रहे हैं। एक भी मिल सकते हैं, दो भी मिल सकते हैं, जो भी सिचुएशन आपको लेना है आप इसमें से ले सकते हैं। बट इसके लिए आपको और ज़्यादा नहीं सोचना है, पहले आप डिस्क्रिमिनेंट ठीक कर लो और उनके करस्पॉन्डिंग ABC की वैल्यूज़ को इसमें डाल करके आप उसको वेरीफाई करके देखो। ओके,
Let's see how do we do this. Find integral values of a so that one root of the equation is an integer. They are talking about only one root. That means the other root can be anything. It may be an integer, it may not be an integer. Okay. So first thing that अपने को इंटीग्रल वैल्यूज की ही जरूरत है. दैट मीन्स कि यहाँ पे जो a कोफिशिएंट्स यहाँ जनरेट हो रहे हैं ये सभी कोफिशिएंट्स ऑलरेडी इंटीजर हैं. हमने कहा था कि आपके पास कोई रैशनल नंबर आ रहा है फ्रैक्शन तो उसको एलसीएम करके आप ठीक कर लो. यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी देयर. तो हम लोग इसके डिस्क्रिमिनेंट पे काम करते हैं. तो लेट्स से वी फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट हियर. तो 2a + 5 होल स्क्वायर minus 4 into 2 into 4a. This is the discriminant. This is, let us open this up. 4a square plus 20a plus 25 minus 16a. No, 32a. So this gives us 4a square minus 16a minus 12a प्लस 25. राइट. नाउ अब हम लोग को ये पता करना था कि ये किसी इंटीजर का होल स्क्वायर बन जाए, मतलब किसी होल नंबर का ही होल स्क्वायर बन जाए. वैसे तो दिख नहीं रहा है कि किसी का होल स्क्वायर बन जाएगा. तो वील अज्यूम, लेट्स से वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज होल स्क्वायर लाइक दिस. लेट अस अज्यूम दिस कि m इज सम होल नंबर एंड इन दैट केस इट इज बिकमिंग अ परफेक्ट स्क्वायर. अब आप चेक करो कि यहाँ भी एक हम लोग को फर्दर क्वाड्रेटिक दिख रहा है इन ए. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन ए. ऑलराइट. और आपको ए की वैल्यू कैसी चाहिए थी? इंटीग्रल. राइट. तो अगर आपको ए की वैल्यू इंटीग्रल चाहिए तो यहाँ से भी आपको इंटीग्रल रूट्स का डिमांड है. तो यहाँ भी आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे. तो लेट्स से वी कॉल दिस डिस्क्रिमिनेंट एज d1 फॉर द प्रीवियस केस. अब इसका डिस्क्रिमिनेंट हम d2 करके चेक करते हैं. तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 25 माइनस m स्क्वायर. इसमें से 16 कॉमन ले लें. दिस बिकम्स आउट 9 माइनस 25 माइनस प्लस m स्क्वायर. ये हमारे पास बच रहा है. ठीक है. विच इज इक्वल टू दिस इज 4 स्क्वायर और ऑलरेडी अ परफेक्ट स्क्वायर हियर एंड दिस इज m स्क्वायर माइनस 16. नाउ हम लोगों ने क्या कहा था कि यहाँ पे भी हमें a की वैल्यू इंटीग्रल चाहिए. वी वांट a एज एन इंटीजर हियर एज अ रूट फॉर दिस इक्वेशन. तो आप ये नोटिस करो कि इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. तो अगर इसके डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर चाहते हो तो लेट्स इमेजिन कि ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है. इसके लिए हम लोग कुछ अज्यूम कर लेते हैं. तो m स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू लेट्स से k स्क्वायर. k इज अगेन अ होल नंबर. ऑलराइट. नाउ उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? वी कैन अगेन ट्राई गो एंड ट्राई सम स्क्वायर्स जिनके डिफरेंस से 16 आता हो. तो m स्क्वायर माइनस k स्क्वायर शुड बिकम 16. एज वी टोल्ड यू हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं शुरू के नंबरों का. तो आप ये चेक करो कि 16 का जो डिफरेंस है, जहाँ थोड़ा और नंबर्स लेकर आप देख लो, है ना. बी कंफर्टेबल, चेक अ फ्यू मोर नंबर्स एंड सी वेयर डू वी गेट अ डिफरेंस ऑफ 16. तो one option is use 0 and 16 here. That means it is 16 minus 0. And another option is let's say 9 and 25. Again 9 and 25. 25 minus 9 will give you 16. These are the two options. So we are not more interested in k here. K should be an integer, that is happening here. m को लेकर हम आगे चलते हैं यहाँ पे अपने पिछले सिचुएशन में. तो सपोज वी वर्क ऑन दिस. तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल रही है 4 और यहाँ से 1m की वैल्यू मिल रही है हम लोग को 5. तो दीज आर द पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m जिनसे हमें एक इंटीग्रल रूट निकालने में सहूलियत होगी. नाउ लेट्स गो बैक टू दिस लेवल जहाँ पे हम लोग थे. तो यहाँ पे आपको इंटीग्रल रूट मिला होगा a के लिए. तो लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग. ब्रिंग दीज नंबर्स. m इक्वल टू 4 हियर. तो m4 इसमें आप डालो. तो 4a स्क्वायर माइनस 12a plus 25 equal to 16. I am placing as 4 square there. So this is 4a square minus 12a plus 9 equal to 0. This is 2a
-3 होल स्क्वायर, इजंट इट। तो यहाँ से a का वैल्यू फ्रैक्शनल मिल रहा है, मतलब 3/2 मिल रहा है, ये हमें नहीं चाहिए बिकॉज वी वांटेड a टू बी इंटीजर। ऑलराइट, सो गो टू टेक वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 5 नाउ। तो 4a स्क्वायर माइनस 12a, अब 25 डालोगे यहाँ पे, 25 कैंसिल हो जाएगा, तो यू आर लेफ्ट आउट विथ ओनली दिस मच। सो हियर वी आर गेटिंग a इज 0 और 3। ऑलराइट, ना जब आपको a की वैल्यू 0 और 3 मिल गया, तो नाउ वी आर सर्टेन कि यहाँ पे हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट जो है परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। अब इस a की वैल्यू 0 होने से लेट अस वेरीफाई वेदर वी आर गेटिंग इंटीग्रल रूट्स और नॉट। एज आई टोल्ड यू, हमें वेरीफाई करना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट तो हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद एक प्रॉब्लम क्या आती है कि जो हमारा वो 2a था डिनोमिनेटर में, वो कैंसिल हो जाना चाहिए और फिर इंटीजर बन जाना चाहिए, तो उसका काम ही बाकी है। तो लेट्स वेरीफाई। If I put a equal to 0, what do you get here as equation? 2x square minus 5x equal to 0. तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 0 और 5/2 मिल रहा है। At least we have got one integer, so I think a value as 0 is okay. Okay. Now let's take a is equal to 3. What happens when you put a equal to 3? उस पर देखें आप, 2x square minus 11x प्लस 12 इक्वल टू 0। मैंने a के वैल्यू 3 उसमें डाल दिया है। अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 8x, वी कैन फैक्टराइज और यू कैन गो फॉर सम फॉर्मूला ऑल्सो। सो यहाँ से आपको मिल रहा है x माइनस 4, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ऑलराइट, सो आपको यहाँ पे इंटीग्रल रूट 4 मिला, एक एक्स्ट्रा रूट मिल रहा है 3/2, बट वो इंटीजर नहीं आया है, एंड दिस शोज कि a इक्वल टू 3 इज ओके। ऑलराइट, सो इसका मतलब आपको वैल्यू x इक्वल टू 4 जो मिला है, दैट इज वर्किंग एज अ इंटीग्रल रूट, एंड हियर 0 इज वर्किंग एज अ इंटीग्रल रूट। अब दूसरा रूट हमारा फ्रैक्शनल आ रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट वी हैव गॉट वन इंटीग्रल रूट इन बोथ द केसेस। सो आवर आंसर इज फाइनली 0 and 3, बोथ ऑफ देम आर स्टिल ट्रू, दे आर वर्किंग। समझ बात का आप? तो इसमें हमने क्या सीखा, पहले तो परफेक्ट स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट को बना लिया जाए। डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर बनाने में थोड़ा सा इसमें एफर्ट स्टेप्स ज़्यादा लगे। वंस दे हैव बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, उसके बाद अब अपने को इंटीग्रल रूट्स मिला कि नहीं मिला, ये आपको चेक करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक जैसे फ्रैक्शन निकला, उसी तरह से पता लगा ये दूसरा वाला रूट भी फ्रैक्शन निकल गया, मतलब रैशनल रूट तैयार हो रहा है विच इज नॉट एन इंटीजर। तो आप क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली वी हैव टू वेरीफाई एंड देन कन्फर्म। सो आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 0 and 3। ना अब हम लोग अपना सिचुएशन चेंज कर रहे हैं, जहाँ पे अब कोफिशिएंट्स हम रियल नंबर लिख रहे हैं। तो ऐसे रैशनल नंबर जो हमने लिया था वो भी रियल नंबर ही थे, बट अब हम लोग का प्लान कुछ और है कि यहाँ पे कुछ इरेशनल नंबर्स भी आ सकते हैं। मतलब कोफिशिएंट्स में कुछ इरेशनल नंबर्स अगर आ रहे हैं ABC में, तब भी हमें इंटीग्रल रूट चाहिए, राइट ना। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है? तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू ब्रिंग इट इनटू रिड्यूस फॉर्म। आप इसको रिड्यूस फॉर्म में लाएं। A, B और C और A इंडिविजुअली हो सकते हैं, कुछ ही रैशनल नंबर्स हो रहे हों, लेकिन आफ्टर डिवीजन दे मे टर्न आउट टू बिकम अ रैशनल नंबर, पॉसिबल है। तो इफ दे बिकम अ रैशनल नंबर, देन वी कैन प्रोसीड। हाउ डू वी प्रोसीड? सिंस हमें 2 इंटीग्रल रूट्स चाहिए इस वक्त, वी आर लुकिंग फॉर 2 इंटीग्रल रूट्स, तो अगेन हम लोग ये चाहेंगे कि ये जो B/A है उसको भी इंटीजर होना चाहिए और C/A को भी इंटीजर होना चाहिए, आर बोथ इंटीजर्स। अगर ये हम इंश्योर कर लेते हैं कि ये इस रिड्यूस फॉर्म में इंटीजर्स बन जाते हैं, देन वी कैन एक्सपेक्ट यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को फिर उसके बाद हम इसके बाद चेक करेंगे। आफ्टर दिस वी विल चेक कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ होल नंबर। ऑलराइट, तो अगर आपका ये स्टेज पार हो जाता है कि आपका इस समय इरेशनल नंबर्स होने के बावजूद आपके ये रेशियो B/A C/A आपके इंटीजर्स में कन्वर्ट हो गए हैं, देन वील गो फॉर डिस्क्रिमिनेंट, और वहाँ पे जैसे हमने पहले मेथड लिया था वैसे ही करेंगे चेक। तो लेट्स सी एन एग्जांपल। ना एज यू कैन सी, हमने बोला था कि हमारे कोफिशिएंट्स में कुछ इरेशनल नंबर्स आ सकते हैं, है ना। और रिक्वायरमेंट क्या है? हमारे दोनों रूट्स को इंटीजर होना चाहते हैं, बोथ रूट्स वांट टू बिकम इंटीजर।
सो व्हाट वी सेड, हम लोग इसको रिड्यूस फॉर्म में लेंगे। तो रिड्यूस फॉर्म के लिए क्या करना पड़ता है आपको, √3 वहाँ जो आगे लिखा हुआ उसको हम डिवाइड कर लेंगे और 12 अपॉन √3 करेंगे, डिवाइड √12 अपॉन √3, तो ये 2 बन जाएगा। नाउ वन थिंग इज ओके नाउ कि ये जो c था हमारा वो इंटीजर बन गया है। इसमें डाउट है हमें अभी √15 प्लस n/3 पे। तो लेट्स अज्यूम कि दिस हैज बिकम एन इंटीजर। तो बाई पुटिंग m स्क्वायर फॉर इट, 15 प्लस n/3 को हमने m स्क्वायर मान लिया, m इज सम होल नंबर। ऑलराइट, लेट्स सी अब इसको हम m में कन्वर्ट करके वर्क करेंगे हम लोग। तो इक्वेशन से n हटा दें यहाँ से और इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे mx प्लस 2 आ जाएगा। ऑलराइट, mx प्लस 2 आ जाएगा। और जब आपका mx प्लस 2 आ जाएगा तो उसके बाद आप क्या करोगे, इसके डिस्क्रिमिनेंट पे आप वर्क करोगे। ऑलराइट, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पे आप वर्क करो। कोफिशिएंट्स आप इंटीजर मान चुके हो आप, एंड यहाँ से आप एक चीज़ और चेक कर लो कि आपको n का वैल्यू क्या आने वाला है। n का वैल्यू आने वाला है 3m² - 15। ऑलराइट, नाउ let's work on the discriminant. The discriminant is m² - 4 × 8 and that should be a perfect square, k square. K is some whole number. So I think we can again guess as we had done it before. ये नंबर 3² - 1² होना चाहिए। That means we have generated the value of m here. So the value of m generated is 3. We can see it from here. और m की वैल्यू 3 अगर इसमें हम लोग पुट कर दें इसमें, तो हम लोग को n का वैल्यू यहाँ से जनरेट हो रहा है। पुट इट देयर, 3 × 3² 27 - 15, that is 12. So if you use a value of n equal to 12, we are comfortable in saying कि एक तो ये नंबर इंटीजर बन जाएगा और उसके बाद आपका डिस्क्रिमिनेंट भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। So finally this is the answer, that n should be equal to 12. Is this clear? तो आमतौर पे लोग रैशनल नंबर्स के साथ ही इंटीग्रल रूट्स निकालते हैं, बट हमने यहाँ देखा क्या कि जो कोफिशिएंट्स है वो इरेशनल होने के बावजूद वी कैन मेक इंटीग्रल रूट्स पॉसिबल। ठीक है, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n हियर व्हिच आर पॉजिटिव इंटीजर्स, बट इन दिस केस दे आर लुकिंग फॉर ओनली वन रूट एज एन इंटीजर। दैट मीन्स अदर रूट कैन बी एनीथिंग। ना यहाँ पे आप देखोगे कि रिड्यूस फॉर्म में भी अगर आप करते हो, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तो ये रिड्यूस 4 से डिवाइड करने के बावजूद कोफिशिएंट्स मुझे तो नहीं दिख रहा है कि ये इंटीग्रल बन पाएंगे। तो दैट अप्रोच इज गॉन। देन व्हाट, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि अगर p और q रैशनल नंबर से मान लिया जाए और आपने p प्लस √3q लिख रखा है इक्वल टू 0, तो व्हेन डज दिस होल्ड ट्रू, आप बताएं। तो ये तब होल्ड करता है जब आपका p भी 0 हो एज वेल एज q भी 0, बोथ ऑफ देम शुड बिकम 0 एट द सेम टाइम, तब जाकर के ये इक्वेशन होल्ड करेगा, बिकॉज हमने p और q रैशनल नंबर लिया है। नाउ लेट्स सी, अगर हम लोग x कोई इंटीग्रल रूट लेना चाहते हैं यहाँ पे, तो x इज एन इंटीजर फॉर द मोमेंट, तो इसका अगर हम लोग इस तरह से सेग्रीगेशन करते हैं, √3 के कोफिशिएंट्स को अलग करते हैं और बाकी टर्म्स अलग करते हैं। तो सपोज करो मैंने इनको अलग करा, तो ये ऐसा दिख रहा है जो इसका रैशनल पार्ट है, और √3 के साथ जो टर्म्स आ रहे हैं रैशनल कोफिशिएंट वाले, वो कितने आ रहे हैं देख लें एक बार। यहाँ से आ रहा है -4x फ्रॉम हियर, और यहाँ से आ रहा है +n। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो एज आई टोल्ड यू कि अब आप सोचो कि ये एक रैशनल नंबर है प्लस √3 टाइम्स अनदर रैशनल नंबर, बिकॉज आपने तो ये माना है कि हमें इंटीग्रल रूट चाहिए x, दोनों नहीं चाहिए लेकिन कम से कम एक तो चाहिए। तो उस केस में अगर आप इसको 0 करते हो तो व्हाट डू यू सी, इसको आप 0 करोगे, इसको भी आप 0 करोगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x² - x - 6 इक्वल टू 0। मैंने 4 फैक्टर हटा दिया है, और यहाँ से आपको x की वैल्यू सॉल्व करके क्वाड्रेटिक 3y - 2 मिल रहा है। नाउ इन द सेम एट द सेम टाइम हम यहाँ को जब 0 करेंगे, इस फैक्टर को 0 करेंगे, तो n हमारा 4x बन रहा है यहाँ से। ठीक है, जब n हम लोग ये दो x की दो वैल्यूज ये वाली हम इसमें ट्रांसफर करेंगे, तो वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यूज ऑफ n। तो
x यहाँ 3 डालेंगे तो n एक 12 मिल रहा है, और दूसरा -2 डालेंगे तो -8 आ रहा है। तो इसमें हमने क्या सीखा कि इन दो वैल्यूज़ को अगर हम डालेंगे तो यहाँ 0 हो रहा है, और उसी समय जो x जनरेट हुआ तो वो इसको भी 0 करेगा। तो इस पैटर्न में ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। और हम लोगों को ये तो पक्का पता है कि एक रूट इंटीजर आ रहा है, बिकॉज x यहाँ पे आप देख लो ये दोनों इंटीजर्स आ रहे हैं। अगर सपोज करो यहाँ पे कोई फ्रैक्शनल नंबर होता है x के लिए, तो वो वैल्यू हम यूज़ नहीं करते, उसको हम यहाँ एलिमिनेट कर देते। बट हियर वी आर हैप्पी, ये जो भी दो केस आए हैं उसमें हम इंटीजर्स आ रहे हैं, उन्हीं को हम इंटीग्रल रूट मान के काम कर आगे बढ़ाएंगे। तो n की वैल्यू ये दोनों होनी चाहिए। तो दीज आर द आंसर्स, 12 and -8. Okay. And let's see another situation. It's a similar question. आप इंटीग्रल m निकालें ताकि एक रूट आपका इंटीजर आ जाए। तो अगेन इन द सेम वे हम लोग यहाँ √5 देख रहे हैं कि रैशनल नंबर, उसको एक कोफिशिएंट्स को अलग कर लेंगे हम लोग। दो ब्रैकेट हम जनरेट करते हैं, एक √5 के साथ और एक सिंपल रैशनल नंबर। तो लेट्स सी, पुट x² हियर, माइनस m इज एन इंटीजर, तो mx तो ठीक आ रहा है इसके साथ, और यहाँ पे वी डोंट हैव एनीथिंग, सो नाउ एवरीथिंग शुड बी पुट इट इन हियर। तो यहाँ पे आपको 2m - 2 एक टर्म दिख रहा है यहाँ से, ये वाले, और यहाँ से मिल रहा है आपको -x, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, अब आपके क्या प्लान है कि इसको भी आप 0 करोगे और इसके कोफिशिएंट्स को भी आप 0 करोगे, बिकॉज x को आप चाहते हो कि इंटीग्रल वैल्यू मिले। ठीक है, तो दीज टू फैक्टर्स आर रैशनल नंबर्स, ये भी रैशनल नंबर है, वो भी एक रैशनल नंबर है। तो हियर वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू m। इफ यू फैक्टराइज दिस एंड पुट इट टू 0, आपको ये दो मिल रहा है। इस वैल्यू x इक्वल टू 0 को वहाँ लेके चलते हैं, तो 2m - 2 - 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। इससे आपका m के वैल्यू 1 आ रहा है, और x की वैल्यू अगर m लेके वहाँ चलते हैं तो 2m - 2 - m इक्वल टू 0 आ रहा है। इससे आपको m की वैल्यू 2 मिल रहा है। दैट मीन्स फॉर दीज वैल्यूज ऑफ m विच आर इंटीजर्स, आप वापस आके क्रॉस चेक करो, x आपने 0 लिया था तो भी इंटीजर आ रहा है, और m यहाँ लिया था तो m में आप 1 और 2 ही यूज करने वाले हो, तो यहाँ भी इंटीजर हो रहा है, राइट। तो डेफिनेटली दीज आर द टू आंसर्स। नाउ इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया है कि सर्ट्स बढ़ा दिया है हमने वैरायटी, इसमें √2 भी आ रहा है, √3 भी आ रहा है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इन द सेम फैशन विल एक्सटेंड p + q √2 कर लेंगे और r √3 कर लेंगे, और p q r अगर रैशनल नंबर्स हैं तो आपको क्या होना चाहिए, इसको बैलेंस करने के लिए आपको p q r सब 0 लेना पड़ेगा, ऑल ऑफ देम शुड बी 0 एट द सेम टाइम। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। तो आप इसमें क्या करो, सबसे पहले टर्म्स सेग्रीगेट करो, एक तो √2 वाले टर्म्स यहाँ सेपरेट करो, और फिर एक √3 वाले टर्म्स यहाँ सेपरेट करो। ओके, व्हाट डू वी राइट हियर, x² - mx। ओके, √2 के कोफिशिएंट्स क्या क्या आ रहे हैं, यहाँ पे x आ रहा है और यहाँ पे -2 आ रहा है, और √3 कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, यहाँ पे एक -x आ रहा है, यू कैन सी इट हियर, √3 × x, -x यहाँ आ रहा है, और एक यहाँ -n आ रहा है। ऑलराइट, और ये इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ऑलराइट, अब हम लोग क्या प्लान बनाया था कि हम तीनों चीज़ों को 0 कर देंगे, इसको भी 0 करेंगे, इसको भी 0 करेंगे, इसको भी 0 करेंगे। ना आउट ऑफ द 3 ये हम पहले 0 करके देखते हैं, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 2 मिल जा रहा है। दैट मीन्स दिस इज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन कि x को आपको इंटीग्रल वैल्यू जो इसमें मिलने वाला है एज अ रूट, दैट इज x इक्वल टू 2, दैट मस्ट बी एक्चुअल रूट। लेट अस सी द अदर थिंग्स कि बाकी चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो x इक्वल टू 2 हम इसमें पुट करते हैं, तो 4 - 2m इक्वल टू 0 आ रहा है, इससे आपको m की वैल्यू 2 आ रहा है, राइट। और यहाँ भी पुट करते हैं x की वैल्यू -2, सॉरी x की वैल्यू 2 हियर, तो यहाँ से आपको n का वैल्यू -2 आ रहा है। दिस इज ऑल्सो इंटीग्रल, दिस इज ऑल्सो इंटीग्रल, एंड दिस इज ऑल्सो इंटीग्रल। ऑल द 3 थिंग्स आर होल्डिंग टुगेदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई इसमें फ्रैक्शन नंबर आता तो हम लोग रिजेक्ट कर देते, बिकॉज हम लोग को m और n भी इंटीग्रल चाहिए और x भी इंटीग्रल चाहिए। एवरीथिंग इज परफेक्ट। सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m and n फॉर अस, m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू -2। इन दोनों के हेल्प से आपको यहाँ पे एक इंटीग्रल रूट मिल जाएगा। एंड व्हाट अबाउट द अदर रूट, तो अदर रूट तो आप सम प्रोडक्ट से निकाल सकते हो। एंड डेफिनेटली हम लोग जिस तरह का सिचुएशन यहाँ दिख रहा है,
ऐसा लग रहा है कि इसको जब हम यहाँ पुट करेंगे तो अदर रूट विल बी इरेशनल नंबर। आप चेक करके देख लेना। ओके, सो वन रूट वी हैव गॉट एज एन इंटीजर, दैट रूट इज 2 हियर विद द हेल्प ऑफ m as 2 and as -2, बट जो अदर रूट होगा वो इरेशनल होने वाला है। तो एक ही इक्वेशन के अंदर एक इंटीग्रल रूट भी है और एक इरेशनल रूट भी है। ओके, तो आई थिंक इससे आपको कुछ समझ में आया होगा कि कैसे इंटीग्रल रूट्स निकालते हैं दो सिचुएशन में, जब हमारे कोफिशिएंट्स रैशनल होते हैं और जब हमारे कोफिशिएंट्स इरेशनल भी होते हैं तब। और उसमें भी हमने देखा कि दो इंटीग्रल रूट्स कैसे होते हैं, कैसे किस तरीके से निकालते हैं, और एक इंटीग्रल रूट्स कैसे निकालते हैं। तो आई होप इंटीग्रल रूट्स के ये कॉन्सेप्ट्स आपके लिए फ़ायदा होंगे इससे। एंड लेट्स मीट विथ सम अदर टॉपिक इन अदर वीडियो। थैंक यू।